बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान खुशी में जज्बात में आकर के और कभी समाजी हालात से तंग आकर के अपने लिए मुश्किलात पैदा कर देता है, लेकिन इंसान की वो कौन सी मुश्किल है जिसका कुरान और हदीस ने हल बयान ना किया हो। ये फ़ुक़हाए किराम बिना उम्मत पर बड़ा एहसान कर गए हैं, उसके हर मुश्किल का हल बता के गए हैं। मैं आपको उसकी मिसाल बताता हूँ। एक शख्स को अपने दामाद के साथ किसी बात को लेकर के झगड़ा हो जाता है तो वो फ़ौरन कसम खाता है कि आइंदा अगर मैं अपने दामाद को अपने घर बुला लूँ तो मेरी बीवी को 3 तलाक। अब गौर करें, हमारा समाज भी कितना अजीब है। गुस्सा मैं हो रहा हूँ, झगड़ा मेरा है, मसला मेरा है, लेकिन फिर भी मैं जो सज़ा तजवीज़ करता हूँ वो ख़ुद को कम, बीवी बच्चों को ज़्यादा होती हैं जिनका इस मसले के साथ दूर कभी कोई वास्ता नहीं हुआ करता। इससे भी ज़्यादा ताज्जुब की बात यह है कि हम लोग जितनी भी बड़ी कसम खा लें, रब की कसम, रब की अज़मत की कसम, लेकिन जब तक हम तलाक की कसम न खा लें न खुद मुतमईन हो जाते हैं न सामने वाला मुतमईन हो जाता है। जो ही हम तलाक की कसम खा लें खुद को भी यकीन हो जाता है कि हाँ अब मैंने कसम खा ली, और सामने वाला भी यकीन कर जाता है कि हाँ अब इसने सच बोला, इसलिए कि इसने तलाक की कसम खा ली। ऐसा ही मामला यहाँ पर भी हुआ है। इसी तरह का एक मसला और भी है। एक लड़की किसी लड़के के साथ निकाह करना चाहती है, लेकिन उसके घर वाले राज़ी नहीं। लड़की लड़के से कह देती है कि आप अपने घर वालों को भेज दीजिए रिश्ता लेकर के। अब जब वो आ जाते हैं तो किसी बात को लेकर के वहाँ भी झगड़ा। अब लड़की का बाप फ़ौरन कसम खाता है कि मैं अपनी बेटी का निकाह इस घर में नहीं करूँगा, अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ नहीं करूँगा। अगर मैंने अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ किया तो मेरी बीवी को 3 तलाक। अब इस मसले का हल क्या है? इस तरह के मसाइल बहुत हो जाते हैं। तो एक हल तो वो है जो मैंने अपने एक और वीडियो में दिया है, यूट्यूब पे मौजूद है, कि आदमी अगर 3 तलाक को शर्त पर मुअल्लक करे तो उससे बचने का क्या हल है। एक हल ये भी है, आज जो हल मैं बतला रहा हूँ इसका उसूल आपको हिदाया किताबुल ऐमान में मिल जाएगा, जिसकी इबारत आपकी स्क्रीन पे आ रही है, आप पहले उसको देख लें। अब इसका हल ये है कि आप याद रखें, कोई भी काम किसी की तरफ मंसूब करने के लिए, यानी किसी काम के बारे में ये कह सकना ये काम इसने किया, ये काम इससे हुआ है, उसके लिए शरअन कम से कम 2 चीज़ें ज़रूरी है। या तो वो काम आदमी खुद करे या उस काम को करने का किसी आदमी को वकील बना ले, किसी आदमी को हुक्म करे। जब ये 2 चीज़ें होंगी तो ही जा कर के वो काम उसकी तरफ मंसूब होगा। यानी आदमी ने या तो वो काम खुद किया हो या उस काम को करने के लिए किसी को कहा हो, किसी को वकील बनाया हो। अब अगर वो काम वजूद में आता है तो फिर वो आदमी हानिस होगा, वो काम कहा जाएगा इसकी तरफ से होना हुआ। लेकिन अगर आदमी खुद वो काम ना करे, किसी को करने का वकील ना बना ले, कहे नहीं, हुक्म ना करें, फिर वो अगर काम वजूद में आ जाता है तो ये आदमी वहाँ हानिस नहीं होगा, वो काम शरअन इसकी तरफ मंसूब नहीं होगा। लिहाजा यहाँ पे क्या हो सकता है, ये ससुर जी अपने दामाद को खुद अपने घर ना बुला ले, न किसी को कह दे कि आप उसको लेके आ जाइए, बल्कि दामाद खुद ही समझ जाए, मान न मान मैं तेरा मेहमान, वो ना बुला रहे, वो खुद ही ज़बरदस्ती आ जाए। इससे कि कभी इस तरह के हालात हो सकते हैं फिर कि घर में कोई खुशी गम का मौका है। अब अगर दामाद को न बुला लें तब भी परेशानी है, बुलाते हैं तो भी परेशानी है। तो ससुर जी खुद ना बुला लें, न किसी को कहे, दामाद खुद ही समझ जाए और वो खुद ही ज़बरदस्ती आ जाए। इसी तरह वो भी मामला है, वहाँ पर भी वक्त बीत चुका। अब बाप को लगता है कि नहीं इस बेटी का निकाह वहीं कर देना ही मुनासिब है, नहीं करते हैं तो भी परेशानी लगती है, करते हैं तो फिर 3 तलाक का मामला। तो वहाँ पर भी इसका हल यही होगा कि वो आदमी खुद उस बेटी का निकाह वहाँ ना करे, न किसी को कहे, खामोश रहे। अब वो लड़की के जो बाकी औलिया हैं वो खुद उस लड़की का निकाह बाप की इजाज़त के बगैर दूसरी जगह कर लें या उस जगह कर लें, तो ये उसका एक आसान हल है। इससे वो तलाक से भी बच जाएगा और काम भी निकल जाएगा। अब देखिए, चूँकि इस आदमी ने वो निकाह खुद नहीं किया या दामाद को खुद नहीं बुलाया, न किसी को कहा उसको बुलाने के लिए, किसी को वकील नहीं बनाया, किसी को हुक्म नहीं किया, अब जो वो दामाद का आना होगा किसी और के ज़रिए से या ख़ुद आना होगा, वो काम इसकी तरफ मंसूब नहीं होगा, चाहे ये दिल से चाहता भी हो कि वो आ जाए। इसलिए कि दिल का जो मामला है ये एक अमर बातिन है, हुक्म का मदार बातिन पे नहीं ज़ाहिर पे लगा करता है। इस तरह का काम शरअन इसकी तरफ मंसूब नहीं होगा। लिहाजा वो निकाह करना ये नहीं कहलाएगा कि वो बाप ने वहाँ निकाह किया, इसलिए कि खुद भी उसने वो काम नहीं किया, न किसी को करने के लिए कहा है। अब अगर वो निकाह वजूद में आ जाता है किसी दूसरे के ज़रिए से, वो इसकी तरफ मंसूब नहीं होगा, उस सूरत में यह हानिस नहीं हो जाएगा।